साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? शायद अच्छे होंगे और निश्चित रूप से आप अच्छे कार्यों में लगे होंगे। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहीद की, एक ऐसे वीर की, एक ऐसे क्रांतिकारी की, एक ऐसे देशभक्त की जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की उम्र में अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए आज हम ऐसे वीर क्रांतिकारी शहीद को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिनका आज बलिदान दिवस है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं शहीद ऊधम सिंह जी की, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ। ऊधम सिंह जब 10 वर्ष के हुए तभी उनके सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया। मित्रों, सबसे पहले बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है और जब वो माँ ही चली जाए छोड़ करके फिर उसका कौन रहता है। ऐसा ही ऊधम सिंह जी के साथ हुआ। मात्र 3 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया। तत्पश्चात 9 वर्ष की उम्र में उनके पिता उनको छोड़ करके चले गए, उनका भी देहांत हो गया। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे की उम्र 10 वर्ष हो और उसके माता पिता उसे छोड़कर चले जाएं तो निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद उनका एक भाई था, उनके भाई ने उनका लालन पालन किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो भाई भी उनको छोड़ करके इस दुनिया से चल बसे। मात्र 19 वर्ष की उम्र में माता पिता भाई को खो करके वो एक अनाथ आश्रम में रहे। ऊधम सिंह जी अनाथ आश्रम में अपना दाल रोटी खा करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में देश के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, वो काबिले तारीफ था। मित्रों, उन्हीं दिनों 1919 में 13 अप्रैल 1919 में एक कांड होता है और एक ऐसा दिल दहलाने वाला कांड होता है जो पूरी दुनिया जिसको याद करके कांप जाती है। वो कांड था मित्रों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको ऊधम सिंह जी ने बहुत निकटता से देखा। आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर एक शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन किया गया और उस शांतिपूर्ण जनसभा में अंग्रेज हुकूमत का एक अधिकारी जिसका नाम जनरल डायर था, वो आया और उसने प्री प्लान्ड से उन जो वहां पर लोग थे जो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी संख्या लगभग 3-4 हजार थी, उन पर अचानक आदेश देता है और गोलियों की बौछार करता है। मित्रों, लोग वहां अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, कुएं में गिर जाते हैं और एक के ऊपर एक इस तरह से लोग गिरते रहते हैं और वो जनरल डायर और उसके जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, उनकी गोलियां वहां चलती रहती हैं। वहां पर लगभग 400 लोग शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त करते हैं और लगभग 1500-2000 के करीब लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इस घटना को देखने के बाद ऊधम सिंह जी ने उसी दिन एक संकल्प किया कि मैं जिस दिन जनरल डायर को मारूंगा उस दिन मां भारती के ऋण को पूरा करूंगा। मित्रों, उसने संकल्प किया और बदले की भावना उनके अंदर जाग उठी। देशभक्त वो थे और एक दिन उन्होंने अपना संकल्प पूरा करने के लिए वो लंदन गए। लंदन में एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े अधिकारी वहां बैठे हुए थे और वहां पर ऊधम सिंह जी भी जा पहुंचे। ऊधम सिंह जी ने वहां पर एक किताब अपने पास रख रखी थी जिसमें उन्होंने पिस्टल को दबा के रख रखा था, रिवाल्वर को रख रखा था और जैसे ही मौका लगा उन्होंने मां भारती के लिए और अपने प्राणों की परवाह किए बिना जनरल डायर को गोलियां मारी और जनरल डायर वहीं पर उसने अपना दम तोड़ दिया। मित्रों, ऐसे थे शहीद ऊधम सिंह और 40 वर्ष की उम्र में उनको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, बड़े दुख की बात है, उस वीर सैनिक को, उस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। उसके परिणाम स्वरूप पूरे देश के युवाओं में एक देशभक्ति की भावना पैदा हुई और एक संदेश गया कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। ऐसा संदेश ऊधम सिंह जी दे गए और निश्चित रूप से युवाओं की टोली
देशभक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून उनमें हुआ। ऐसा संदेश लेकर के पूरे देश में एक माहौल बना और उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज हम ऐसे वीर सैनिक ऊधम सिंह जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आओ हम सभी एक बार पुनः उनको नमन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय हिंदुस्तान, और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर्वप्रथम माँ भारती को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तत्पश्चात शहीद ऊधम सिंह जी का बलिदान दिवस, जो हम आज बड़े गर्व से मना रहे हैं, और युवाओं को एक संदेश देते हैं कि हम सभी ऐसे वीर सैनिकों के लिए हर समय तत्पर रहें, उनको याद करें और जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं। और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।